पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कक्षा 11वीं गणित के अध्याय 1 की समुच्चय की। तो इस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो उसमें दो विधि देखी थी, एक तो रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, और एक चीज़ देखी थी कि कौन कौन से समुच्चय कहलाते हैं, कौन समुच्चय नहीं कहलाते। तो उदाहरण भी करे थे कुछ 1 से 5 तक लगभग। तो अब क्या है, प्रश्नावली के सवाल करना है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो प्रश्नावली में सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला ये याद रखना है कि समुच्चय क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है उसकी, समुच्चय की डेफिनेशन है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो हम भी इनमें देखेंगे कि जो सबके लिए एक जैसे हो, सबके लिए एक जैसे हो, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर चेंज ना हो। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो जे से प्रारंभ होने वाला सबसे पहला जनवरी, फिर आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने देखा कि सिर्फ 3 मिलते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो मेरे हिसाब से भी यही रहेंगे और अदर किसी भी पर्सन के हिसाब से सिर्फ यही मिलेंगे। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो ये संग्रह कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो ये समुच्चय होगा। ठीक है, ये समुच्चय है। क्लियर है ना, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। हर व्यक्ति के लिए जे से प्रारंभ होने वाले जनवरी, जून, जुलाई, बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये जो भारत के 10 अगर प्रतिभाशाली लेखक की बात करें तो किसी को प्रेमचंद पसंद होगा, किसी को उसके उपन्यास पसंद है, किसी को कार्टून चीज़ें पसंद है। तो हर इंसान के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। किसी को कविताएं पसंद है, किसी को गज़ल पसंद है, किसी को सिर्फ मधुर संगीत पसंद है। तो इसके हिसाब से लेखकों का जो संग्रह रहेगा तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। जैसे एक इंसान को सिर्फ प्रेमचंद की रचना पसंद है, दूसरे को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पसंद है। तो ऐसा पर्सन टू पर्सन, किसी को मान लो कि कबीरदास के सिर्फ 2 ही पसंद है, सिर्फ 2 है, किसी को रसखान के। तो सेकंड वाला जो है ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। तो सेकंड वाले को हम क्या कर सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के अगर बात करें तो जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो रहेंगे तो वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी किसी की फॉर्म अच्छी रहती है, वो चलते हैं तो सबको वही पसंद रहता है। जैसे युवराज सिंह ने 6 छक्के मार दिए तो सबको युवराज सिंह पसंद आ गया। रोहित शर्मा ने 265 मार दिए, रोहित शर्मा सबके लिए फेवरेट बन गया। तो ये हर पर्सन टू पर्सन और टाइम के हिसाब से भी चेंज हो गया ये। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है। ठीक है, तो ये भी जो है थर्ड वाला, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये समूह कहलाएगा। देखो, समुच्चय और समूह दोनों थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ है। हर समूह समुच्चय नहीं हो सकता, लेकिन हर समुच्चय जो होता है एक समूह ही होता है। याद रहेगा, हर समुच्चय समूह तो होता ही है, लेकिन हर समूह समुच्चय नहीं बन सकता। तो ये समूह है लेकिन समुच्चय नहीं है। तो जो थर्ड वाला है ये भी समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्या है, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। आप जो भी क्लास में होंगे, मान लो 11th क्लास में है, तो अब जो बालकों का संग्रह है तो वो साल भर चेंज नहीं होता। हर क्लास में अगर मान ले कि कक्षा 11वीं के बच्चे अगर मान लो कि 55 है, क्या मान लिया कि अगर तुम्हारी क्लास में 55 लड़के हैं तो भाई साल भर यही रहेगा ना, क्योंकि ये साल भर चेंज नहीं होगा। साल भर के लिए वो 55 ही रहेंगे। तो ये चीज़ सबके लिए एक जैसी ही होगी। एक लड़के से पूछा क्लास में खड़े होकर कि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, तो वो बोलेंगे 55 है, तो उसको बैठा देते। दूसरे से पूछो तो वो भी तो 55 ही बताएगा। वो 1% टू 2% चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला समुच्चय है। 1 था
2 था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, लेकिन 4 तो है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 100 से कम, सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, पॉज कर लेता हूँ, लिखने में थोड़ा ध्यान नहीं रहा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं सबके लिए मालूम है कि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, गिनती मतलब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर जो था 1 से स्टार्ट होगा, और 100 तक के तो सबके लिए 1 होगा। अगर किसी से पूछो कि 100 से कम सभी, तो वो 99 तक बता देंगे। तो ये भी 1% से 2% चेंज नहीं होगा। तो मतलब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी जो होगा वो भी क्या है, एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद ने अपने जीवन में जितने भी उपन्यास लिखे होंगे वो तो काउंटिंग है, और अब तो वो चेंज होंगे नहीं। ठीक है, जितने भी लिखे होंगे वो तो एक फिक्स संग्रह बन गया है। किसी से पूछो जितने होंगे वो बराबर उतने ही बताएगा, कोई ऐसा नहीं बताएगा कि एक ने गिने तो 56 होगा, दूसरे ने गिने तो 15 ही है, ऐसा नहीं होगा। जितने प्रेमचंद जी द्वारा लिखे होंगे उतने उपन्यास फिक्स है। तो इनका समुच्चय जो रहेगा मतलब संग्रह, ये समुच्चय होगा। ठीक है, ये भी समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक काउंट तो नहीं कर सकते हैं, समपूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो और इधर माइनस में भी गया तो -2, -4 काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी फिक्स है। ठीक है, ये भी फिक्स है, तो ये भी संग्रह होगा। किसी से भी पूछो तो वो 2, 4, 6, 8 इधर प्लस में बताएगा, माइनस में कहा तो -2, -4, -6 ऐसे ही बताएगा। तो ये भी % टू % चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, संग्रह है, मतलब समुच्चय होगा। नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में समुच्चय में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे तो वो सब तो एक फिक्स ही है ना। किसी एक बच्चे को काउंट करने लगा है तो वो जितने काउंट करेगा दूसरा बच्चा भी उतने ही काउंट करेगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल हो गए या फिर एक्सरसाइज प्रश्नावली में जितने भी होंगे, सब के सब एक प्रकार का समूह होगा, समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चा अलग अलग नहीं बताएगा, जितने होंगे उतने ही बताएंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, समुच्चय होगा। फिर नेक्स्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये एक प्रकार का वैसे समुच्चय नहीं हो सकता खतरनाक, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते से डर लगता है, और कई लोग कुत्ते को घर में ही पालते हैं, तो एक आदमी को अगर पूछे कुत्ते से डर लगता है तो नहीं लगता, एक जो दूसरे से पूछा था हाँ लगता है। तो एक के लिए खतरनाक है, दूसरे के लिए नहीं है। कुछ लोग जानवरों को पालते हैं, जैसे गाय बैल हो गए, तो जो नहीं पालते उनको तो उनसे डर लगता है, जो पालते हैं उनको तो बिल्कुल डर नहीं। तो खतरनाक उनके लिए मतलब % टू % चेंज हो रहा है ना, ये किसी के लिए खतरनाक है किसी के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला जो है ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये समूह जरूर है, समूह है। अगर खतरनाक जानवरों का संग्रह किया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, समूह तो है लेकिन समुच्चय नहीं कहलाएगा। सऊदी अरब वगैरह कहीं देखो तो कई लोगों जो चीता होता है, पैंथर होता है, उनको भी पालते हैं, और सामान्य मनुष्य के लिए तो ये खतरनाक है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो % टू % चेंज हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि कौन कौन से समुच्चय है। तो फर्स्ट है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, और कौन नहीं है, तो 2nd, 3rd और 9th, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ए एक समुच्चय है और उसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट का भरी है। मतलब एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग करता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब बिलोंग नहीं करता है। तो कौन नहीं करते, जो इस समुच्चय में नहीं होंगे वो बिलोंग नहीं करते, और जो इस समुच्चय में होंगे वो बिलोंग करेंगे। तो देखते हैं 5 है, इसमें है, तो 5 क्या है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, एप्सिलॉन बिलोंग करता है। 8 इसमें नहीं है क्या, 8 1 से 6 तक के 8 नहीं है, तो इसका मतलब भी बिलोंग नहीं करता है। 0 भी नहीं है, तो 0 भी बिलोंग नहीं करेगा। 4 है, 4 बिलोंग करेगा।
कैसे याद रखना है कि जो अवयव उसमें है समुच्चय ए में वो बिलोंग करते हैं और जो नहीं है वो बिलोंग नहीं करते। 4 बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4 है, 2 बिलोंग करेगा क्योंकि 2 है, 10 नहीं है, इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। जो उस सेट में होंगे वो ए से बिलोंग करेंगे, जो उस सेट में नहीं है वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन वहाँ लगाना है जहाँ के अवयव, इस समुच्चय के अवयव सामने है ए के, वहाँ एप्सिलॉन लगाना है। और जहाँ नहीं है, जैसे 8 नहीं है, 10 नहीं है, 0 नहीं है, तो उनके सामने एप्सिलॉन नॉट का साइन लगाना है। ठीक है, क्लियर, इजी था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने पहले ही लिख लिए थे, ठीक है, ताकि बताते टाइम थोड़ा टाइम न लगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म मतलब सारणीबद्ध रूप। समुच्चय का निर्माण रूप दिया है, इसका मतलब समुच्चय की डेफिनेशन दी है कि समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक क्या, माइनस वाले, प्लस वाले और 0। ठीक है, और x की वैल्यू क्या, की लिमिट क्या दी है कि -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। -3 से x क्या है, बड़ा है और 7 से छोटा है। तो क्या क्या आ जाएगा, तो -3 से बड़ा क्या आएगा, -2, -1, 0 भी काउंट रहेगा क्योंकि क्या है, पूर्णांक इंटीजर है, तो 0 भी रहेगा। तो फिर आगे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही लेना है क्योंकि x की वैल्यू क्या दी है, 7 से छोटी, लेस देन 7। ठीक है, और ग्रेटर देन -3। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही था फर्स्ट। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x संख्या क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम और प्राकृत संख्या का, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक, काउंटेबल नंबर मतलब गिनती, 1 से बढ़ते चलना है लेकिन 6 से पहले ही रुक जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बस। ठीक है, x संख्या 6 से कम, तो 6 से कम लिख ली, प्राकृत संख्या, तो ये सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, उनका सेट बना लिया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, सी कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या। 2 अंक का मतलब होता है कि जिसमें 2 अंक हो, 10 से लेकर 99 तक, ये सब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की संख्या है और जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 8 कहाँ से आ सकता है, तो सबसे छोटी संख्या अगर अपन देखें तो क्या होंगी, काउंट अगर उनको काउंट करें तो 8 भी आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से चालू करेंगे। ठीक है, 1, 7, ये जो है 1, 7, इनको दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं। 1 और 7 को जोड़ो तो 8 आएगा। तो पहली संख्या यही मिलेगी, 0 को नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो 0, 8 अगर लिखना चाहते तो 0, 8 सिर्फ एक ही संख्या होती है, 0 का कोई मतलब नहीं आगे। तो कहा क्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या। तो ये 1, 7। ठीक है, अब इसके बाद 2 में 6 ऐड करो तो 8 होगा, 3 में 5, फिर 4, 4। अब 4, 4 के बाद फिर वापस चलो, 53, 62, 71, 80 काउंट हो जाएगा क्योंकि 8 और 0, 80 क्या है, 2 अंकों की संख्या है 80 और उनका टोटल भी 8 आ जाता है। तो ये क्या मिली, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ये मिली हमें 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 8 होता है। ठीक है, और सभी के सभी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ही बोला था, माइनस वाला नहीं लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या मतलब जिनमें सिर्फ उन्हीं का भाग जाता हो या एक का।
ठीक है, तो क्या होंगी वो 60 की भाजक, तो जैसे 6वें 7वीं में क्या होगा, गुणनखंड फैक्टराइजेशन क्या है, 2 से देंगे तो 30, 2 से देंगे तो 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएंगे तो 5, 5 से जाएगा तो 1, ये हो गया। ठीक है, आ गया 5, 2, 2, 3, 5। अब एक चीज़ याद रखना है, रोस्टर फॉर्म जब भी लिखेंगे तो एक पहली चीज़ तो याद रखना है कि उसमें जो क्रम रहता है, जैसे 17, 26, 35 है, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। इनमें ये जरूरी नहीं है कि 17 को ही आगे लिखेंगे, 26 को ही पीछे लिखेंगे। क्रम का कोई नियम नहीं होता, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो चीज़ रिपीट होती है उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 2 और 2 2 बार आया है, लेकिन हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कहा कि 60 के अभाज्य, 60 के भाजक लिखना है और अभाज्य संख्या, तो अपन ये थोड़ी बोलेंगे कि 60 को 2 विभाजित करता है, फिर 60 को 2 विभाजित करता है। हम एक बार में बोल दिया ना कि 2 विभाजित करता है, तो करता है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है। ठीक है, बस 3 ही है, तो रिपीट नहीं करना है। रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट जो भी रहेंगे उनको रिपीट नहीं करना है, मतलब अवयव उनको दोबारा नहीं लिखना है। अगर एक बार बता दिया कि 2 60 को विभाजित करता है तो करता है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ भी सेम ऐसी ही सिचुएशन आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अक्षर है सभी का समुच्चय बनाना है, लेकिन रिपीट कोई नहीं करना है। तो मान लो कि अपन ने एक बार टी ले लिया, एक बार आर ले लिया, एक बार आई, एक बार जी, एक बार ओ, एक बार एन। अब ओ रिपीट हो रहा है तो ओ तो एक बार ले लिया है, तो ओ को नहीं लेना है। ठीक है, फिर एम, ई को लिया क्या, नहीं लिया है। ई के बाद क्या था, टी एक बार ले चुके हैं तो टी को रिपीट नहीं करेंगे। आर भी एक बार ले लिया है तो आर को रिपीट नहीं करेंगे, वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों को सबको लिखना तो है, सबके बीच में कॉमा लगाना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि जैसे टी और टी 2 बार है तो रिपीट नहीं करना है, आर 2 बार है रिपीट नहीं करना है। ठीक है, जो रिपीट होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करना है, बस एक बार लिख दिया। और यहाँ पे जैसे एक चीज़ बताई थी तुमको कि एलिमेंट जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही हमें देके रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो कैपिटल लेटर है। तो जब क्वेश्चन में ही दिया है तो अपन कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर छोटे अक्षरों में भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। पर अगर क्वेश्चन में ही दिया है और आपने लिख दिया तो वो गलत नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, बिटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सेम यही प्रोसेस है, क्या करना है, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी 2 बार हो रहा, रिपीट हो रहा तो रिपीट नहीं करना है। ई भी एक बार ले लिया, ई को भी रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट आर, तो आर भी लिख लिया। अगर हमसे पूछा कि बिटर शब्द बनाने में कौन कौन से अक्षर लगते हैं तो हम क्या बताएंगे, बी लगता है, ई लगता है, टी लगता है। ये नहीं बताएंगे कि बी लगता है, ई लगता है, टी लगता है, फिर टी लगता है, क्योंकि एक बार बता दिया टी लगता है तो टी लगेगा, एक बार उठाओ या 2 बार उठाओ। ठीक है, तो जैसे ये रोस्टर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म, इसमें रिपीट नहीं करना है। तो ये बिटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। बिटर शब्द इनसे ही मिलकर बना है, बी से, ई से, टी से और आर से। ये नहीं बताना है कि 2 बार टी लगता है, 2 बार ई लगता है, बस इतना बता दिया कि ये अक्षर लगते हैं तो इनसे बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो अभी तक थर्ड क्वेश्चन जो किया था, थर्ड में क्या था, समुच्चय निर्माण की विधि दी थी और वहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा था, रोस्टर रूप में चेंज किया था। अब यहाँ रोस्टर रूप दी है और हमें किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो सबसे पहला देखता है क्या है 3, 6, 9, 4। तो ये क्या लग रहा है आपको, 3, 6, 9 और 12 है, सॉरी 3, 6, 9, 12। तो ये क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है।
तो 3 का टेबल दिख रहा है, 3 मतलब 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हम अगर मान ले कि ए बराबरी से इसी को मान लो कि ये ए एक सेट था, क्या था, ए एक सेट था, तो इसके एलिमेंट को लिखने का तरीका एक्स सच दैट एक्स, ये तो कॉमन चीज़ है, हर सेट में रहेगी। अब एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन, और एन में क्या है, एन की जगह हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3n, मतलब 3n है, ये क्या है 3n है, और वेर n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, n की जगह हम अगर 1 रखते हैं तो ये 3 एकम 3 मिलता है, n की जगह 2 रखते हैं तो 6 देता है, n की जगह 3 रखेंगे तो 9 देगा, n की जगह 4 रखेंगे तो 12 देगा। मतलब इसी को देख के ऐसा बनाना है कि ये इस प्रकार लिखें तो परिभाषा क्लियर हो जाना चाहिए कि 3n है, x क्या है 3n है, क्या मान लिया 3n। अगर n की जगह 1 रखे तो 3 इंटू 1 3, n की जगह 2 रखा तो 6, n की जगह 3 रखा तो 9, और n की जगह 4 रख दिया तो 12, तो यही मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3n, इस प्रकार लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण में इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा डिफरेंट लिखना होगा, थोड़ा सा डिफरेंट, तो यहाँ तक के तो ठीक है, यहाँ से वो थोड़ा चेंज कर सकता है, क्या कि वेयर n क्या है, n को वो लिख सकता है कि 1 से बड़ा है, ये इस प्रकार भी लिख दिया, n की वैल्यू वही है, ऊपर जो लिखा वही है, ये भी कि n क्या है 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, 4 के बराबर और 4 से छोटा होगा। तो ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके ये आंसर में रहेंगे, मतलब दोनों तरीके से लिखो तो दोनों तरीके से सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप है, ये दोनों के दोनों मिलकर डेफिनेशन एक ही बताता है कि ये 3 6 9 12 होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, क्या है सेकंड। मान लो एक b इज इक्वल टू क्या है 2 है, 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, तो ये कुछ याद है, 2 का टेबल नहीं है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, मतलब इससे डबल फिर उससे डबल फिर उससे डबल, तो देख के कुछ समझ में आया, क्या लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x, और x क्या है x की पावर, x इज इक्वल टू क्या मान लिया n, और n क्यों माने, n नहीं मानना है, n इज इक्वल टू द पावर n मानना है, क्योंकि n की घात 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 4 आएगी, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या है टू द पावर n, और जहाँ n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड ये बताया है क्या कि 1n आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 के बराबर तो है ही, साथ में 6 से छोटा है, 6 काउंट नहीं किया है, अगर 6 के नीचे ये ऐसा लगा दो तो इसका मतलब 6 भी सम्मिलित है, अभी 6 सम्मिलित नहीं है, तो चाहो तो फर्स्ट वाला तरीका ही सबसे अच्छा है, या सेकंड या थर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो आपकी इच्छा। याद कैसे रखेंगे, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, तो इसको 2 की घात n मान लिया, और n क्या है 1 2 3 4 5। ठीक, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्ड करली ब्रैकेट, इसको क्या मान लो सी सेट मान लिया, 5 25 125 और 625, सेम कंडीशन, ये भी क्या है ध्यान से देखो क्या है, जैसे ये था वैसे ये है, 5 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4,
तो वही है, जैसा सेकंड किया था वैसे थर्ड है, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, और वेयर n क्या है, n क्या है, वेयर n 1, क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, बस इतना सा। n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, 4 के बराबर है, 4 से छोटी है, ये लिख सकते हैं। या तो वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। ये दोनों तरीके सही है, आप चाहो तो ऊपर वाला तरीका लिख सकते हो या नीचे वाला, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब लास्ट v क्या है, v हमने मान लिया कि e बराबर से एक कोई सेट है, वो क्या है 1 है 4 है 9 है डॉट डॉट डॉट, 3 का मतलब वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, और 3 डॉट का मतलब कंटिन्यू होता है। अब ये क्या दिख रहा है कि ये 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 9 है, तो मतलब ये भी किसी का स्क्वायर है, और स्क्वायर किसका है, किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x, और वेयर x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 4 3 1 4 9 ये सब क्या है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ऐसे मिला के 10 का वर्ग है, ठीक है। और वेयर n क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, x क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। और n क्या है, 1 से n स्क्वायर लिख सकते हैं, n स्क्वायर n का स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम n 10 तक, मतलब 10 तक क्या है, 10 का वर्ग होगा 100, n का वर्ग 1 से बड़ा 1 भी सम्मिलित है, 10 से छोटा 10 भी सम्मिलित है, मतलब 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम चाहे हिंदी शब्दों में लिखना, तो x इज इक्वल टू क्या है, x 10, क्या लिख सकते हैं, 10 तक प्राकृत संख्याओं का, 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, x क्या है, x 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। मतलब ये जो लिखने का रोस्टर फॉर्म से अगर हम समुच्चय निर्माण विधि लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप लिख रहे हैं, मतलब किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बिल्टर फॉर्म में, तो सेट बिल्टर फॉर्म थोड़ी बहुत वेरी करेगी, मतलब थोड़ा सा चेंज हो सकता है लिखावट में, लेकिन रोस्टर फॉर्म सबके लिए कॉमन रहेगी। इन दोनों से देखो, x इज इक्वल टू n स्क्वायर है, हमने मान लिया n स्क्वायर है, n की वैल्यू क्या है, तो 1 से लेकर 10 तक के, तो हम 1 का स्क्वायर करो तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करो 4 मिलेगा, 3 का करो तो 9 मिलेगा, ऐसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, ये मिलेगा। तो फर्स्ट वाला भी अब हमारा राइट है। सेकंड क्या बोला कि x सच दैट x क्या है, 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, 10 तक प्राकृत संख्याओं का, 10 तक मतलब 10 भी शामिल है, तो प्राकृत संख्या का तो 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा, 2 का वर्ग 4 मिलेगा, तो ये भी वही चीज़ हो गई, मतलब दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव मतलब सदस्य एलिमेंट जो भी होंगे, इनको सूचीबद्ध करना, मतलब इनको लिखना है रोस्टर फॉर्म। सूचीबद्ध का मतलब सारणी बनाना है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले तो प्राकृत संख्या होना चाहिए, दूसरी विषम होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे लिखते जाओ तो अनंत तक होगी। तो हमने क्या मान लिया कि 1 3 5 7 ये सब क्या है,
विषम है, प्राकृत संख्या है, तो x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी, तो 3 डॉट से कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में याद रखना है ये जो दिया है ये पूर्णांक नहीं है, ये रेशनल नंबर हो गए, और हमें बोला है कि x पूर्णांक है और x की वैल्यू इनके दोनों के बीच में है। तो बीच में क्या है, -12 से आगे अगर गए, मतलब -1/2 से आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 0, और 0 इंटीजर है, पूर्णांक है। और 9/2 मतलब 4.2, मतलब 4 से पीछे आना है, 4 भी है तो 1 2 3 एंड 4 होगा ना। 9/2 मतलब डिवाइड करेंगे तो 4.5, और 4.5 तो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 4 है वो पूर्णांक है, और 4 4.5 से छोटा होता है। यहाँ पे भी दिया है, सॉरी ये क्या है, 9/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो x² की वैल्यू जो है, अगर हम x² = 4 मान ले, x = लिखे तो ±2 आएगा, मतलब x की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक के, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये x = भी है और 4 से छोटा है, बराबर भी है, तो ये -2 -1 0 1 एंड 2 ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x एल लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो फिर से वही रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। एल को लिया, ओ को लेना है, फिर y को लेंगे, फिर a को लेंगे, फिर l रिपीट हो रहा तो उसको नहीं लेंगे, रिपीट अक्षर को नहीं लेना है। अब चूंकि यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षर पहले से ही लिखे थे, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में इसको लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो 31 दिन किस में नहीं होते, तो सबसे पहला तो फरवरी, ठीक है, फरवरी, फिर क्या है अप्रैल, फिर जून है, जुलाई अगस्त, जुलाई 31 की होती है, अगस्त तो क्या है, अगस्त लिखेंगे, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर छोड़ो, ओ सॉरी 1 सेकेंड, जून के बाद ये सितंबर और नवंबर, ठीक है, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, और जैसे यहाँ काउंट करना सिखाया था बचपन में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इस प्रकार से ये रहेंगे। तो ये तो थोड़ा सा देख लेना, कैलेंडर के हिसाब से मन से बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, तो व्यंजन लेना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले तो k से पहले क्या आता है, तो ABCD में k तक चलना है, k से पहले तक। a को नहीं लेना है क्योंकि a स्वर है, बात किसकी कर रहे हैं, व्यंजन, तो B C D, E नहीं लेना है, F A B C D E F G H I छोड़ दो, J और K से पहले, सो मिल गए B C D F G H और J। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन 5वां। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाईं ओर रोस्टर फॉर्म में लिखे और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में लिखे रूप में लिखे और इनका सही मिलान कीजिए। जो क्वेश्चन बुक में लिखा है वो आप पूरा देख लेना। इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले से मिलाना है, बाईं ओर वाले को दाईं ओर से मिलाओ। तो सबसे पहले क्या 1 2 3 6, तो रोस्टर फॉर्म पे कम ध्यान देना, हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म पे ध्यान देना, समुच्चय निर्माण विधि। तो इधर क्या बोल रहा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है,
ठीक, अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो ऐसी अभाज्य संख्या जो 6 को भाग देती है तो वो क्या है, 1 है, 1 को अभाज्य संख्या में नहीं लेना है, 2 है, 3 है, बस 2 और 3 ही है। तो इसमें दिख रहा, ये मिल गया। तो इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा। नेक्स्ट देख के पता चलता है, मैथमेटिक्स वाला ये इससे मिलके बना है तो इसको बिना देखे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला एक्स सच दैट एक्स, संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 मिल गया। आप इसको काउंट कर लो। अब लास्ट बचा है एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, तो प्राकृत संख्या और ये सब 6 को डिवाइड करेंगे, सबके 6 के डिवाइजर हैं, तो मिल गया। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए, जहाँ कुछ समझ नहीं आया हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए।